वालेकुम। आकिल भाई कैसे हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेरा ये सवाल है कि मैं कमर की वजह से ना, मुझे डॉक्टरों ने भी मना किया हुआ कि जमीन पे नहीं बैठो, तो मैं जो पढ़ती हूँ मैं कुर्सी पे पढ़ती हूँ। तो क्या कुर्सी पे खड़ी होके नियत बांध के जो नमाज के लिए सब कुछ पढ़ के, तो नीचे बैठने की जगह मैं कुर्सी पे बैठ के फिर सजदा कर सकती हूँ? प्लीज भाई मुझे बता दें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। ये हैं उम्म कुलसूम कराची से और पूछना चाह रही हैं बहन कि कुर्सी पर बैठकर नमाज़ पढ़ती हैं, इसका क्या हुक्म है। उम्म कुलसूम, आपका बहुत शुक्रिया। आपने मेरे लिए जो सूट भेजा था पाकिस्तान से, ख़ास तौर पर मैं और मेरी अहलिया के लिए जो आपने कपड़े भेजे हैं, मैं हमेशा आपको दुआओं में याद रखता हूँ और आपके तोहफ़े को अल्लाह रब्बुल आलमीन शर्फ़ क़बूलियत बख्शे और अल्लाह ताला आप जैसे लोगों में इजाफ़ा फ़रमाए जो चैनल को सपोर्ट भी करने वाले हों और हमें तोहफ़े तहाइफ़ भी अपने अपने ममालिक से भेज कर खुशियाँ मुस्कुराने की वजह बनते हों। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि मुस्कुराना और लोगों के दिलों में सुरूर पैदा करना ये भी सदका है। तो आपको अल्लाह ताला शिफाए आजिल और कामिल अता फ़रमाए और आपके तोहफ़ों को अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल फ़रमाए और आपके घर को अल्लाह खुशियों से भर दे और आपके शौहर को अल्लाह ताला सही तौर पर अक़ल सलीम अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। और आपके ख़ानदान वालों को आपकी कदर करने की तौफ़ीक़ बख्शे। आप ये जानना चाह रही हैं कि मेरी सेहत की वजह से मैं खड़े होकर नमाज़ पढ़ती हूँ लेकिन सजदा नहीं कर पाती हूँ बैठकर, ऐसी सूरत में क्या करूँ। मैं लेकर चलता हूँ शेख सालेह अल फौज़ान की महफ़िल में, उन्होंने क्या जवाब दिया, सुन लीजिए। मेरा सवाल नमाज ही के बारे में है। मैं कुर्सी पर बैठकर नमाज़ पढ़ता हूँ। अब शेख से ये पूछा जा रहा है कि मैं कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ता हूँ, मेरे लिए क्या हुक्म है। मेरे भाई, अगर आप खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते, बैठकर कुर्सी पर नमाज पढ़ते हैं कमर की वजह से, तो उसमें कोई हरज नहीं है। हकीकत तो ये है कि मैं आज जब इस वक्त वीडियो बना रहा हूँ तो मैंने कमर पर बेल्ट बांधी हुई है, क्योंकि मुझे भी कसरत जुलूस की वजह से या बहुत देर तक काम करने की वजह से मेरी कमर ने भी अब मुझे कहना शुरू कर दिया है कि आकिल साहब आप इतनी देर लाइव बैठते हैं, 1.5-2 घंटे, ये ना किया करें। तो मैं माज़रत चाहूँगा, लेकिन उसमें मैं अब कमी लाने की कोशिश करूँगा। तो शेख सालेह अल फौज़ानी फरमा रहे हैं कि ये शरई उज़्र की वजह से आप बैठकर कुर्सी पर नमाज पढ़ सकते हैं। आप अगर सजदा नहीं कर सकते ज़मीन पर तो आप कुर्सी पर ऐसे झुक कर, जितना आपको झुकने में कोई तकलीफ़ ना हो, राहत से आराम से झुक सकते हो, तो आप क़िबला रुख इस तरीक़े से ईमा झुक कर सजदा कर लें। बहुत से लोगों को देखा है कि वो कुर्सी के जो स्टैंड होते हैं ना, जैसे ये मेरा स्टैंड है, नज़र नहीं आ रहा है, तो ऐसे हाथ निकाल लेते हैं। इस हाथ को आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है। या बहुत से लोग क्या करते हैं, तकिया रख लेते हैं, तकिए पे सजदा करते हैं। तकिया रखने की भी ज़रूरत नहीं है। टेबल रख लेते हैं, टेबल पे सजदा करते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना, जितना आपको झुक सकते हैं उतना झुक जाएं और हाथ को बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है। हाथ अगर कुर्सी के ऊपर रखे हैं या आपने अपनी टांगों पर रखे हुए हैं, आमतौर पर टांगों पर रखते हैं ना, तो टांगों पर रखें हाथ, उसको आगे घुटनों से आगे निकालने के, हवा में मुअल्लक करने की ज़रूरत नहीं है। ये नई चीज़ ईजाद की गई है। इशारतन लिस्सुजूद, आप सजदे में न जाते हुए सजदे की तरफ इशारा कर दें, कोई हर्ज नहीं है, वो सजदा कबूल है। फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में फरमाया कि अल्लाह ताला से जितना डरने का हक़ है उस कदर जितना तक़वा तुम इख्तियार कर सकते हो और जितनी तुम्हें आसानी हो उतना तक़वा इख्तियार करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया युसल्ली मरीज़ क़ाइमन, अगर एक आदमी खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता तो वो लेट कर नमाज पढ़ ले। फ़क़ाइदन, फिर अगर वो लेट कर भी नमाज नहीं पढ़ सकता तो बैठ कर नमाज पढ़ ले।
فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ عَلَى جَنب، تو اگر آدمی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر نماز پڑھ لے، لیٹ کر نماز پڑھ لے، کروٹ سے نماز پڑھ لے، آنکھ کے اشاروں سے نماز پڑھ لے۔ یہاں میری نماز کی مکمل ویڈیو دیکھ سکتے ہیں آپ، مکمل نماز پڑھنے کا طریقہ، اس طریقے سے نماز پڑھنا شروع کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نہیں، دین رحمت ہے، دین میں بڑی آسانیاں ہیں، اس میں کوئی سختی نہیں ہے۔ ایک چیز اور میں بتاؤں گا، بہت سے لوگ مساجد میں جو بیٹھتے ہیں نا، وہ کرسی کو لے کر بیٹھیں گے اور جو کرسی ہے اس کے پیر پیچھے ہوں گے تاکہ پیچھے والے کو تکلیف ہو۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ جب آپ کی جہاں کمر ہوتی ہے نا، آپ اپنی کمر کو اس صف پر رکھیں تو کمر جو آپ کے جو ہپس ہیں وہ باہر نہ نکلیں، تو آپ کو کرسی کے جو پیر ہیں ان کو اپنی ہی صف میں رکھنا چاہیے، پیچھے والی صف کو آپ نہ گھیریں تاکہ اس کو پریشانی میں نہ ڈالیں، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ آگے ہو کر کھڑے ہوں، اور جب آپ بیٹھیں تو اس طرح سے بیٹھیں کہ آپ کی اور آپ کے برابر والے کی کمریں سیدھی ہوں، وہ آپ کے ایک لیول پہ ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ جناب آپ جو کھڑے ہوں گے پیر وہاں پر لے کر بیٹھیں گے، تو جب آپ کرسی آپ کی پیچھے نکل رہی ہے تو پھر آپ کا جسم بھی صف سے پیچھے نکل جائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ بہن، آپ کو اللہ تعالیٰ شفا عاجل اور کامل عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے بیماروں کو راحت دے دے، اور مجھے بھی اللہ راحت دے دے۔ میری بھی کمر میں آج کل درد ہے، دوائی کھا رہا ہوں، اور میری گزارش ہے کہ میرے لیے بھی دعا کریں۔ تو کرسی پر بیٹھ کر بھی نماز ہو جاتی ہے، اور یہ تکلف لوگوں نے بتایا کہ جناب کرسی پر بیٹھ کر نماز نہیں ہوتی، فتوے دے دیے ہیں۔ بھائی، اگر ایک آدمی صحت مند ہے تو وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے، اگر صحت مند ہے نا، کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے، تو پھر اس کی بیٹھ کر نماز نہیں ہوگی۔ لیکن ایک آدمی اگر معذور ہے تو آپ اس کو مجبور کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رخصت دی ہے۔ اللہ کی رخصت کی وجہ سے آپ کو، مریض کو، اس بات کی اجازت ہے کہ وہ بیٹھ کر بھی نماز کرسی پر پڑھ سکتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز کر لیجئے۔ 75% لوگ ہمیں جو دیکھتے ہیں وہ ہمارے چینل کے سبسکرائبر نہیں ہیں، اس لیے گزارش ہے کہ میک شیور کہ یو ہیو سبسکرائب مائی چینل۔ تھینک یو۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔